नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो अभी हम लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक के ऊपर हम लोग संभाषा करेंगे। तो आप लोग ना, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। जो लोग बोलना चाहते हैं वही लोग आइए और हम लोग संभाषा करते हैं। जी, डॉक्टर पूजा जी कैसी हैं आप? पूजा जी अगर सुन पा रही हैं तो आवाज दीजिए। पूजा जी जी सर। कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सर। आपके हस्बैंड कैसे हैं? और वो भी अच्छे हैं सर। उनका अभी तो नस्य ही चल रहा है और उन्हें ये समर में तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस के कारण तकलीफ होती है तो वो एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि उनको बृहदवात चिंतामणि रस शुरू कर दूं और कंटिन्यू उनका चालू ही रखूं, और जब भी उन्हें तकलीफ हो तब सिर्फ महायोगराज गुगुलू ले तो कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया। आप बीच बीच में रक्त मोक्षण करा एलोपैथी सर, रक्त मोक्षण कहाँ से करवाना है सर? जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का है, कान के आसपास जलौका लगा दीजिए। जी सर, वो तो सर हम जब पुणे आएंगे तब आपके पास ही करवाएंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी मुझे जलौका है। एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। आपको अगर जलौका चाहिए तो मैं गिफ्ट भी दूंगा आपको। ठीक है सर, पहले मैं बाकी सीख आपके लूंगी, पेशेंट बाद में में वो करूंगी। बाकी आपके पेशेंट में क्या रिजल्ट आ रहा है जिनको आपने आंखों के लिए दवाई दिया था, आईज के लिए? सर वो पेशेंट का अभी अच्छा है। अभी सब पेशेंट को 1 मंथ ही हुआ है ट्रीटमेंट का, लेकिन उनको उन सबको मैंने साथ में आम पाचन वटी और लहसुनादी वटी भी दी है। तो सर वो 1 महीने का उनका एक्सपीरियंस जो अग्नि पे बहुत अच्छा है, वो सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि ये दवाई तो तुम साथ में देना ही देना। मैंने ऐसा सोचा था कि सिर्फ फर्स्ट मंथ को ही दूंगी, सेकेंड मंथ से वो स्किप कर दूंगी, लेकिन वो सब ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, वो मेडिसिन तो हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब पेशेंट मांग तो मांग सर के ले रहे हैं अग्निमांद्य, आपसे? हाँ सर, आम पाचक वटी और लहसुनादी वटी मैंने आपसे मंगवाई ना, मैंने आपको बोला था। जी, तो आजकल क्या सर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, तो सबको आम तो हो ही जाता है। रात्रि जागरण, दिवा हाँ स्वास्थ्य हो ही जाता है। हो ही जाता है। और सर वो इतनी अच्छी मेडिसिन है कि सब ऐसा बोल रहे थे। मेरी सिस्टर इन लॉ ने तो सिर्फ 10 ही दिन के लिए ली थी वो मेडिसिन। तो जी, फिर उन्होंने बोला कि भाभी आप वो मेडिसिन तो मुझे देना ही देना। कि सिर्फ 10 दिन मैंने मेडिसिन ली तो पेट का तो सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल आए थे।
सिर्फ 10 दिन में बहुत ही अच्छा हो गया, सारे पिंपल्स चले गए, ऐसा बोल रही थी सर। तो आप कितना कितना देती है लहसुन आदि वटी आम पाचक वटी? सर मैं लहसुन आदि वटी 2 बीडी देती हूँ और आम पाचक वटी 5 बीडी देती हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सर खुश है ना? मेरी एक क्वेरी थी। हाँ हाँ सर, बहुत ही खुश हूँ सर, और यही मेडिसिन से ही मैं मतलब पॉपुलर हो रही हूँ कि आपकी ये मेडिसिन तो बहुत ही अच्छी है, वही तो, ऐसा है सर। सर इसीलिए मैंने मुझे ये भेजा था। पूछना आप था। लोगों को लगता होगा मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, बिजनेस तो मेरा बहुत ही है, मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। मैं आप लोगों को पॉपुलर बनाना चाहता हूँ, इसलिए अपनी अच्छी दवाइयाँ आपको दिया हूँ। जी नहीं सर, इसीलिए मैं सभी मेडिसिन आपकी ही यूज करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है। जी मेरे मिलाज्मा के पेशेंट है, वो मैडम है, उनकी मेडिसिन चल रही थी, तो उनको मैंने साथ में रसपाचक, रक्तपाचक और मेदपाचक दी थी सर। तो उनका सीएस का जो केलोइड था, उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो केलोइड था वो सर बिल्कुल मतलब गायब ही हो गया सर। वो खुद ऐसा बता रही थी कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो सर अभी मेडिसिन अच्छी है तो ही इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है ना सर। जी। अब क्या है ना, तो सर मैं डॉक्टर के ये पूछ जिंदगी में यश मिलना चाहिए, कीर्ति मिलना चाहिए, लोग तारीफ करना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, वो तो है ही सर। हम आम पाचन और अग्निदीपन के लिए स्टार्टिंग में आम पाचक वटी और लहसुनादि वटी शुरू करते हैं सर। तो हाँ, फिर जब पेशेंट की ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो जाए, 1 मंथ हो जाए, तो फिर आम पाचक वटी और लहसुनादि वटी हमें स्किप कर देनी चाहिए या कंटिन्यू ही रखनी वो चाहिए? आप देखिए क्योंकि पेशेंट का गृहिणी लाइफस्टाइल कैसा है, नहीं आप वो डिसाइड कर सकते हैं। पेशेंट अगर आम वाला काम कर रहा है तो फिर उसको दे सकते हैं। मेरे कुछ कुछ पेशेंट को तो एक एक साल देना पड़ा उनको, क्योंकि वो ऐसा अपथ्य कर रहे थे। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं या कर सकते हैं, वो तो आपका युक्ति है। जी सर, जी, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? पवन जी आप गए थे आज, आपका एक्सपीरियंस बताइए सर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आपको जोशी सर कैसे लगे? जोशी सर बड़े नाइस पर्सनैलिटी है सर, बहुत अच्छा लगा, पूरा मजा आया वहाँ कैंप में। और मेरे को लगता है वहाँ पे 400 से ज्यादा पेशेंट थे सर। और सब મારું નામ લે ને તો તમારી તબિયત પૂછે છે હવે હું हाँ हाँ और इतना मतलब लोगों में आयुर्वेद के प्रति वहाँ उत्साह देखने को मिला। और पूरा कैंप में पूरा मेडिसिन अरे फ्री वैद जी, हाँ सर, जोशी सर प्रणाम सर। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो हाँ जोशी सर, आप शायद ट्रेन में हैं। नमस्कार जी। जोशी मैं सर से बढ़िया, पूछो मैं तो सर। रास्ते में हूँ। जी जोशी सर बताएंगे सर, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसा रहा उनका। बहुत अच्छा रहा, हरियाणा उनका पवन जी आए थे। हरियाणा अब हरियाणा कैसा लगा शशि आपको? तिवारी जी ने बहुत अच्छा कैंप में मरीज देखे। वैद जी की बड़ी अच्छे 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 फार्मूले लिख रहे थे वो वहाँ पे आम पाचक वटी। जी। हेलो, हाँ सर, सर की आवाज नहीं आ रही ना। सर का आवाज कट रहा है, शायद ट्रेन में तो वो सिग्नल। नेटवर्क का ट्रेन में प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी देहरादून से है। 60 किलोमीटर दूर हूँ, रास्ते में हूँ, हाईवे पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आयुष दर्पण के सभी श्रेष्ठ वैद्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पवन सर जी जो हमने, आप क्या हाँ आम जी पाचक वटी लिख रहे थे? सर, हमने ना, मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन था ना वो दीपन पाचन से ही स्टार्ट था सर। आम पाचन तो उनके पास थी नहीं, पर मैंने लहसुन आदि वटी लिखा, उसमें अजमोद आदि चूर्ण भरपूर मात्रा में लिखा, हिंगवाष्टक भी लिखा, लवण भास्कर भी लिखा, अभिपतिकर भी लिखा। अकॉर्डिंग प्रकृति और दोष के अनुसार ना सबका जो जो जिसका जैसा व्याधि था और उसकी प्रकृति कैसी थी, कैसे उसमें दोष और दूसरे का वो था, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा। और मैंने तो मेरे को लगता है 200 के करीब पेशेंट तो मैंने ही देखे होंगे। वाह, कितना मजेदार। शशि तिवारी मैम को पूछना क्या, मतलब बहुत अच्छा बात। और लोगों ने, मैं तो सर चले भी गए थे उसके बाद, फिर लोगों ने मेरे को पकड़ लिया। सारे रिक्वेस्ट करने लगे, सर इतने सारे पेशेंट देख के जाओ, देख के जाओ। बाद में भी मेरे को तो बहुत मुश्किल से काफी देर तक छोड़ा उन्होंने। उन अच्छा लोगों में ऐसा था, पता नहीं हम कहाँ से आ गए और कितना, मतलब जैसे हमने वहां पे नाड़ी परीक्षण किया, लोगों को परीक्षा करके, तो बगैर बताए उनको उनके दोषों, उनके लक्षणों के बारे में बताया, आपको ऐसा ऐसा होता है क्या,
पर भगवान धन्वंतरी की बहुत अच्छी कृपा रही, जिसको भी जो कुछ बोलते हैं वही कहता हाँ हाँ मुझे यही प्रॉब्लम है। जी कई कई लोगों ने तो ऐसा भी बोला, सर आप मनोवैज्ञानिक कभी डॉक्टर है क्या, आप कुछ भी बोलते हो तो सही निकलता है। जी। और वो लोग कैसे, मतलब वो हरियाणवी लोग थे क्या सब? हरियाणा, हाँ हरियाणा के ही थे सर, हरियाणवी लोग थे। और हरियाणा में तो हरियाणा के ही लोग रहेंगे। तो जी वो मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कैंप था। और उसमें वर्क भी काफी लोगों ने किया सर। उन लोगों के भी जो संभालने वाले थे, मेडिसिन देने वाले भी 6-7 लोग थे। हम करीब 8-10 के करीब तो हम डॉक्टर भी थे सर उसमें। और आप खाए पिए कि नहीं, क्या खाए खाना आज? सर उन्होंने बहुत हमें हलवा खिलाया, पूरी खिलाया, मटर पनीर खिलाया, और वो पेठे का सब्जी खिलाया, पकोड़े खिलाए, स्वीट्स बहुत सारी खिलाई। सब कुछ उन्होंने सर हमें ना बहुत हमारी वो की है, जी जैसे हरियाणवी में कहते हैं ना खातरदारी। जी जी हाँ हमें, और बहुत सर को उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया बहुत। सभी लोगों ने अभी वो लोग हमारे से बहुत अच्छे से जुड़ने वाले हैं। और हमारा सब लोगों ने नंबर, हर एक लोगों ने हमारा नंबर मांगा है, तो हमने अपना नंबर भी उनको दिया, कांटेक्ट दिया। तो वो हर हमारे मतलब ना आयुर्वेद के फैन हो गए वो लोग। जी। तो यही तो चाहिए ना, कि हम जहां पर भी जाए तो सब बोले कि आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। बिल्कुल, वहां पे ना हम एक अलग छाप छोड़ के आए सर। आने वाले टाइम में हम आके डायरेक्ट लोगों से हम ना संभाषा भी कराएंगे, तो हम भाषा भी लेके आएंगे। बहुत मतलब हाँ काफी सारी हर टाइप के पेशेंट थे सर वहां पे। जी और जो ज्यादातर मेरे को देखने के जो पेशेंट मिला, तो मतलब आम वाले पेशेंट ज्यादा थे, वात व्याधि वाले ज्यादा थे, मनोवाय स्रोतस के जिनका बिगड़ा हुआ था वो लोग ज्यादा थे। ये मतलब गांव में भी ऐसे ऐसे पेशेंट देखने को भी मिलते। शहरों में तो होते ही होते हैं, पर गांव में भी ये मतलब अपना पैर पसार चुका है। जैसे कहते हैं ना, गांव के लोग सात्विक खाना खाते हैं और काम करते हैं। वो गांव में भी वेस्टर्न कल्चर का अब हो गया सर प्रभाव। लोगों के पास काम कम है, मशीनों से काम ज्यादा हो गया, और वही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गांव में भी होता जा रहा है। और ये जो व्याधियां गांव में नहीं देखने को मिलती थी, वो अब गांव में भी देखने को मिलता है भरपूर मात्रा में। जी। और पवन जी, आपका तो एक बहुत ऐसे धन्यवाद करना चाहिए कि आपने आज का संडे ऐसे आराम में नहीं गुजारा, पेशेंट देख के गुजारा आपने। जी जी जी। मैं अपने आप को लकी सर। जी बहुत सर बढ़िया। जी बीच में कॉल आ गया था। मैं अपने आप को ना बहुत लकी मानता हूँ भाई। हमें ही क्यों चुना भगवान ने वहां जाने के लिए, और भी बहुत सारे चिकित्सक है, जी ठीक है ना। तो हम हमारे ऊपर कोई उपकार रहा होगा, या कहीं पे हमने मतलब ये है, बहुत सारे लोग आयुर्वेद के तो, पर हम वहां पे गए वो। जी। ठीक है, सर का आवाज चला सर गया। मैं वो उनसे एक बार ना, वो जो मैंने बोला था ना सिंगर आएंगे। हाँ हाँ हेलो, हाँ। जी। तो सिंगर आ गए क्या? वो आए, वो मेरे से बात कर रहे हैं सर, अभी बात कर रहे हैं फोन उनको पे। लेके अभी आइए पूछ आप, रहा होगा कुछ, उनको पूछ लेके रहा हूँ आइए। कुछ क्या करें। हाँ, जी, उनको लेके आइए 9 बजे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू पवन जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। डॉक्टर अश्विनी जी, आपके भाई साहब कैसे हैं? अश्विनी जी, 2 अश्विनी हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, एक कर्नाटक के हैं। डॉक्टर अश्विनी इंगले जी भी हैं, एक डॉक्टर अश्विनी हुबली की भी हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। आपके भाई साहब कैसे हैं? ठीक है सर। जी। और बताइए, कुछ एक्सपीरियंस हुआ अभी पेशेंट का आजकल में? पेशेंट का वही सर, अभी मैंने 2 लोगों को विरेचन दिया था आपके वो विरेचन वटी से। जी एक का तो विरेचन सही में हुआ सर। एक फर्स्ट वेग में उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन मतलब हार्ड स्टूल्स के, सेकंड चिकन पीस जैसा मोशन हुआ बोल रहे थे वो, और थर्ड पूरा लिक्विड था। लेकिन और एक केस में एक बार हुआ, मोशन हुआ, हाफ एन आवर तक वो वॉशरूम में ही रही, और सेकेंड टाइम उसको वॉमिट हुआ सर। तो शायद पीस निकल वो, गया होगा। और वो चिकन पीस जैसा निकला ना, वो असल में फैट्स था। हाँ सर, फैट्स निकला। हाँ सर। वो वॉमिट हो गया तो अभी फिर से आम पाचन देना पड़ेगा क्या सर वो सेकेंड कोई बात केस नहीं, में? नहीं नहीं, कभी कभी पित्त ज्यादा होता है ना, तो वो ऊर्ध्वगमन होके निकल जाता है, कोई बात नहीं। आप हाँ संचालन क्रम करा के और फिर नॉर्मल उनको दीजिए जो चिकित्सा आप दे रही हैं।
हाँ, उसका अभी भी टंग ये लिप्त ही है सर तो फिर उसका। आम पाचन देना पड़ेगा क्योंकि वो हाँ पूरा सर। साफ नहीं हुआ। अच्छा अश्विनी जी, आपको कैसा लगा विरेचन करने के बाद? पेशेंट का क्या फीडबैक आया? हाँ, पहले वो जो ओबेसिटी को दिया था उसने कहा सर अभी ऑलरेडी उसका 2 kgs कम हो गया, और वो बोल रहे थे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, और जो पेट फुला फुला लगता था वो भी कम हो गया है, भूख अच्छा लग रहा है बोल रहे सर। 2 days हो गया उनको देख के। हाँ तो अच्छा है ना, आपने पूरा साफ कर दिया। हाँ सर, वो बेटर है, लेकिन ये और एक केस जो है उसको जो वोमिट हुआ है वो और एक थोड़ा दिन आम पाचन देके फिर से विरेचन देती हूँ सर, हाँ देखते हैं। हाँ, मेरा जो विरेचन वटी वो नित्य भी कर सकते हैं, पेशेंट का बल और अग्नि देख के हाँ डेली भी दिया जा सकता है BP का। यस। जी। अश्विनी जी, आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने वाली हैं। अभी आने वाले समय में दुनिया देखेगी, इतना अच्छा प्रैक्टिस करने वाली हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू। और कौन बोलना चाहते हैं? कृपया हैंड रेज करिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो करिए कृपया। किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए, कि केवल सब सुनने लोग आए हैं? आज ऐसे एक सिंगर भी आ रहे हैं गाना गाने के लिए, पवन जी लेके आने वाले हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलेंगे? सर प्रणाम। हाँ, कैसे हैं? आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए सभी लोगों को। अब सर 3 दिन से तो मैं छुट्टी पे हूँ, मतलब 18 19 20 गए नहीं। आप लोग को शायद मालूम नहीं है कि आप लोग जब यहाँ बोलते हैं ना, तो आपको कहाँ कहाँ जी से लोग कौन कौन सुन रहे हैं, और मेरे को ऐसे जी फोन आते सर। हैं ना, सब लोग जानते हैं प्रशांत भट्ट जी कौन है, मोनिका मैम कौन है, सब लोग सबको जानते हैं। तो आप लोग यहाँ कुछ भी बोलेंगे ना तो आपका नाम होगा, मतलब फ्री में एडवर्टाइज हो रहा है आप लोगों का। जी जी सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अंजू जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। डॉक्टर अंजू जी, डॉक्टर मंगला जी, डॉक्टर नलिनी जी, कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी, डॉक्टर विनीता चौहान जी। डॉक्टर विनीता चौहान जी, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। प्रणाम सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम, कैसी हैं आप बताइए कुछ एक्सपीरियंस। अच्छा है सर। सर मेरे पास एक यूरेटर में एक स्टोन का पेशेंट था, उसके थोड़ा यूरेटर माइक में। के पास आके बोलिए ना प्लीज। सर मेरे पास ना एक पेशेंट था, उसके यूरेटर में पहले तो 11 mm का, राइट यूरेटर में 11 mm का स्टोन था। तो 1 साल से उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो 10.6 तक हुआ था। लेकिन उसको बीच में तो मतलब रीनल कोलिक के अटैक्स आते थे, तो बहुत कहता था मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है कि बिना पेन किलर खाए मेरे को आराम नहीं आता। फिर मैंने उसको मेडिसिन चलाई और उसको वृद्ध कर्म करने के लिए तब कहा था, तब वो मतलब एग्री नहीं हुआ। मेडिसिन चलाई मैं तो 1 1.5 महीने से, उसको फिर पेन का अटैक नहीं आया था। लेकिन मैंने उसको कहा कि जब तुम्हें पेन होगा इस बार तो तुम मेडिसिन मत लेना, मेरे पास आ जाना। तो सर 1 हफ्ते पहले वो आया था, बिल्कुल एकदम नल कोलिक में घुस के कमर पकड़ के कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। तो सर मैंने उसका विकल्प किया था अंगुश मोल के पास, जिसमें माधव ने बताया था, राइट में से टेस्ट में किया और साथ में इंद्र बस की मांग किया। उसको इंस्टेंट रिलीफ मिला सर, बहुत खुश था। उसके बाद वो 4 5 दिन आया था मेरे पास कॉन्टिन्यूस करने के लिए। फिर मैं साथ में मांग भी करती हूँ उसका। फिर जब 3 4 दिन सर मैं भी छुट्टी पे ही चलती हूँ, गेस्ट वेस्ट आए हुए थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, आप क्या किचन में है क्या? नहीं सर, आप किचन में आप बहुत दूर से बात कर रही हैं, आपका माइक दूर है। वो एक्चुअली ब्लूटूथ कनेक्टेड है ना, तो शायद इस वजह से हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसे एक्सपीरियंसेस बताते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर मुकेश साहू जी, सुन पा रहे हैं तो बताइए। डॉक्टर अशोक यादव जी, डॉक्टर कनवल दल मैम, कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। प्रणाम सर जी। नमस्कार सर। हाँ, 1 मिनट कनवल दल मैम का सुन लेते हैं। हाँ जी सर। सर मेरे पास एक पेशेंट आ रही थी, लड़की ना, 26 ईयर ओल्ड। जी तो सर वो ब्रह्म कुमारी हैं सर, वो ना, जी तो उसको सर प्रोलैक्टिन रेज उसका ज्यादा था, पीसीओडी का केस था सर वो। जी और उसको काफी सारी प्रॉब्लम थी, उसको मूड स्विंग्स थे, थोड़ा मतलब हार्मोन इम्बैलेंस भी था सर उसका। जी तो सर मैंने उसको रसपाचक रक्तपाचक दिया, कचनार गुग्गल दिया सर, ग्रंथिराज फार्मूला दिया सर उसको मैंने।
और वरुणा दीक्षाई दिया सर। सर अब काफी बेटर है सर, उसकी काफी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। क्या पीसीओडी कम हो गया? प्रोलैक्टिन लेवल, हाँ जी सर, प्रोलैक्टिन लेवल भी उसका डाउन आ गया अब। जी, आपने हाँ जी। मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति को ठीक कर दिया। एक हाँ बार जी सर, हाँ जी। एक बार फिर से बोल दीजिए सारी दवाइयाँ। हाँ सर, पहले मैंने दीपन पाचन किया था सर उसका, किससे? और अवपतिकर चूर्ण सर, पहले सबसे पहले मैंने सर विरेचनवटी दी थी आपके वाली उसको ना। जी फर्स्ट डे मैंने आपकी विरेचनवटी से उसको विरेचन करवाया था। फिर जी सर मैंने दीपन पाचन शुरू उनका किया था, अवपतिकर चूर्ण दिया मैंने सर, हिंगवाष्टक चूर्ण दिया और जी दशमूल रिष्ट दिया, और त्रिवृत लेहम मैं सद्य विरेचन डेली देती थी सर उसको। जी सर फिर मैंने रसपाचक, रक्तपाचक, कुबेराक्षवटी और वरुणा दीक्षाई, और सर ग्रंथिराज फार्मूला जो आपके वाला है, जी और कचनार गूगल सर, ये मैंने 3 मंथ दिया उनको सर। अब बिल्कुल ठीक है पेशेंट, और उसका प्रोलैक्टिन लेवल भी डाउन चला गया सर, और उसके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए। जी बहुत हाँ जी, बढ़िया बताया आपने। थैंक यू सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। सर मेरे के एक परिचित के मित्र का फोन आया था सर, मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी उसकी फोटो, उसकी रिपोर्ट्स। वो क्या एंजियोस्पर्मिया का केस है सर जी। उनके, उसमें नील आ रहा है सर। उनकी क्या मैरिज लाइफ को 7 इयर्स हो गए और उनको कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि स्पर्म उनके नील आ रहे हैं। और कोई बात नहीं, आप 3 ठीक बार कर सकते उन्होंने हैं। आईवीएफ करवाया, 3 बार आईवीएफ करवाया, तीनों बार वो फेल हो गए। आप ठीक कर सकते हैं उनको। सर तो उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या, चिकित्सा कैसे प्लान करें? मैंने ग्रुप में उनकी फोटो वगैरह भी डाली थी रिपोर्ट्स की। आपको ये बस्तांड घृत मालूम है? हाँ एक बार जैसे ग्रुप पे देखा था इस दर्पण मैं के आपको ग्रुप भेज पे। दूंगा। बस्तांड घृत का बस्ती देना है, उत्तर बस्ती देना है उनको, नीलकंठ देना है, और बाकी सारे वृक्ष दवाइयां देनी है। तो बस्तांड घृत से बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं एंजियोस्पर्मिया को ठीक होने के लिए। अच्छा। ठीक है सर, मैं आपके नंबर दे देता हूँ उनको, तो वो सीधे आपसे बात कर लेंगे, या फिर संभाषा में ले आऊं सर? संभाषा में लाएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से केस समझेगा। ठीक है सर, मैं अभी बात करता हूँ, अगर उनके पास टाइम होगा, नहीं तो फिर कल वाली संभाषा में ज्वाइन करवाता हूँ। जी ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू। एक डॉक्टर रमेश गौतम जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर रमेश जी। हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप ठीक हो सर? हाँ एकदम 100%। सर मुझे एक पेशेंट का डिस्कस करना था। एक पेशेंट आमवाद की पेशेंट है सर हमारी। जी। तो उसको पेन में, सारे जॉइंट्स में पेन था, बॉडी एक थी। तो वो पेन तो उसका ठीक हुआ, पर उसकी जो पफीनेस है ना पूरी बॉडी पे, वो स्वेलिंग थी उसकी, कम नहीं हो रही है। जी। तो मैंने उसको सर ये अभिपत्तिकर चूर्ण दिया था, पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी वटी दी थी, सिंहनाथ गुगुल दिया था, महारासनादि कषाय दिया था, और थोड़ी स्वेलिंग में कम हुई इसकी, मैंने तो उसको गोक्षुर आदि डाला था, और एक इसको पंचतिक्त घृत भी मैंने दिया हुआ है ताकि रुक्षता ना आए इसके शरीर में। जी। तो फिर मैंने अभी उसको पुनर्नवा अरिष्ट ऐड किया है सर उसके लिए, आरोग्यवर्धनी, सिंहनाथ गुगुल, महारासनादि को, महायोगराज और पंचतिक्त घृत ये रखा हुआ है सर मैंने अभी उसको। जी। तो ये डिस्कस करना था कि वो स्वेलिंग और कैसे जाए सर उसकी। यही सब दीजिए ना, यही तो अच्छा है ना। दीपन पाचन पहले करिए। दीपन पाचन सर मैंने उसको पहले लंघन कराया था अच्छे से, तो 50% सिम्टम तो उसके लंघन से ही ठीक हो गए थे। उसने 5 से 7 दिन लंघन किया था, फिर मैंने ये ट्रीटमेंट डाली है सर उसकी। तो ये सही है ना, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक डॉक्टर अजनप्रीत जी कोई आए हैं, तो कृपया अपने बारे में बताएंगे। डॉक्टर अजनप्रीत जी। सर। हाँ जी पवन जी। हेलो। हाँ जी पवन जी बोलिए। हेलो सर। बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। आपको एक बार हेलो, आपको एक बार कट करना पड़ेगा। मैं एक बार, इसका क्या नाम है आपका? उसका क्या नाम? अरविंदर के नाम से है ना? आप किससे बात कर रहे हैं? मनिंदर बब्बू के नाम। चल ठीक है, एक बार मनिंदर बब्बू। अच्छा ठीक है। ये अजनप्रीत जी कौन है? हेलो। हाँ जी बोलिए। अजनप्रीत जी हैंड रेज किया आपने। हाँ जी, आपके बारे में बताइए। अजनप्रीत जी कौन है आप? गुड इवनिंग सर। ये एक मिनट पवन जी रुक जाइए, इनसे बात करने दीजिए डॉक्टर जी से। हाँ जी अजनप्रीत जी बोलिए। गुड इवनिंग सर।
हाँ, आप कौन है, अपने बारे में बताइए सभी लोगों को। सर मैं पंजाब से हूँ, मैंने लास्ट ईयर ही BMS कंप्लीट की अपनी, जी और मैं अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ बठिंडा साइड गिद्धड़वा में। पंजाब से हूँ मैं। जी। हाँ तो जी। क्या आयुर्वेद कर रही हैं कि एलोपैथी? नहीं सर, आयुर्वेदिक। अच्छा, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है वहां पर, कैसे पेशेंट आते हैं? सर ज्यादा फीमेल पेशेंट आते हैं, जी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। जी। हाँ जी सर। और आयुष दर्पण पे आके आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, काफी नॉलेज मिल रही है यहाँ से। आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी आए कोई भी केसेस में, तो आप हमसे पूछिए और बिना डरे पूछिए। आपको ना, हम आपके साथ है पूरा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चैलेंजिंग केसेस लीजिए, छोटा छोटा भी बात नहीं समझ आ रहा है कि जीरो से कैसे शुरू है, सब पूछिए आप। ठीक है। हाँ, हम सभी लोग को रेस्पेक्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू। पवन जी, आप क्या बोल रहे थे, आप बोलिए प्लीज सर। सर वो उसको देखना, वो मनिंदर बब्बू के नाम से आ रहा होगा आपके पास ज्वाइन करवाने का। अभी शुरू कर दे। मोनिका मैम, इनका गीत सुनना है क्या, संगीत की बात करना है? थोड़ा देर के बाद बुलाते हैं ना सर, थोड़ा देर सर पर। फिर उनके पास टाइम होता नहीं ना सर, वो ठीक है रिक्वेस्ट तो करते हैं। ठीक एक है। बार देखो। हाँ, उनको बोलिए जी सर। वीडियो ऑन करे, ऑडियो ऑन करे। मनिंदर बब्बू जी, मनिंदर बब्बू जी, आपके पास आ रहा है सर, लिंक आ रहा है उनका? हेलो। मेरे पास मनिंदर बब्बू जी का आवाज आ रहा है, लेकिन हाँ ये देखिए आ गए। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ जी। प्रणाम आपको मनिंदर जी, कैसी हैं आप? प्रणाम जी, मैं ठीक हूँ जी बढ़िया जी। और मुझे कैसे पता चलेगा कि सभी सुन रहे हैं? सब लोग सुन रहे हैं, आपको पता नहीं है, पूरा भारत सुन रहा है, पूरा यूएस से भी लोग सुन रहे हैं। थैंक यू सर। इनकी मम्मा यूएसए में रहती है, मनिंदर जी की। उनको भी लेके आ सकते हैं ये। अच्छा। नहीं, यूके में, यूके में। अच्छा, ओके। देखिए डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी हैं, जो कलकत्ता से डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। आप सब लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल के भी है, फेसबुक पे भी देख रहे हैं। तो आप जो गाना चाहते हैं गाइए, हम सुनेंगे आपका। पहले आप अपने मनपसंद का गाओ, फिर हम चॉइस और करेंगे। आप कौन है वो भी तो बता दीजिए, आप कौन है, हम आपको जानना चाहते हैं। सर ये, हाँ जी पवन जी, अगर ज्यादा अच्छे बता पाएंगे पवन जी। सर ये हमारे शहर की बहुत फेमस सिंगर है, और अगर मैं इनको लता जी कहूँ तो हमारे शहर की, तो कोई उसमें बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी आप इनकी साउंड सुनने के बाद ही बताएंगे जी। क्या और है ये पंजाबी में गाएंगी कि हरियाणवी में गाएंगी? ये हिंदी गाने गाएंगी सर, हिंदी। अच्छा ठीक है। भाई साहब, मनिंदर बब्बू मेरा नेम है। मैं सिंगिंग करती हूँ और सिखाती भी हूँ कैरोके पे। तो पवन जी मेरी बेस्ट फ्रेंड में से एक फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड लिस्ट है, और मैं इनका कहा कभी भी नहीं मोड़ सकती हूँ, कभी भी नहीं मना कर सकती हूँ। तो आज सर की चॉइस थी, तो मैं उनकी चॉइस से ही एक गाना गाने जा रही हूँ। जिंदगी प्यार का गीत है। अगर इजाजत हो तो मैं स्टार्ट करूँ? जी जी, इजाजत है। और आप खुशी, मतलब यहाँ आके कंफर्टेबल रहिए, आराम से गाइए जितना देर तक गाना है। जी।
जिसका जितना हाथ यहाँ पे उसको सौगात इतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हाथ यहाँ पे उसको सौगात इतनी मिलेगी। पूरे जीवन में डरनाती रहेगा, हाथों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार पारी से है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी रानी है, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार पारी से है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, दुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, दुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वतन में तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंसते उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया गाया मैम। मैम और को और सुना दो, किसी की कोई चॉइस हो तो बताओ। हेलो मैम हेलो। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैम रिमझिम गिरे सावन मैम सुना हमारी दीजिए। चॉइस है, आप कुछ गाएंगे? सॉरी, रिमझिम गिरे सावन। एक्चुअली मेरे पास जो कैरोके हैं वो मतलब मैं गा सकती हूँ
मतलब मैम, ऐसे पुराने गाने गा सकते हैं, पुराने गाने? पुराने, हाँ जी, मैं मुझे हाँ, बताइए दिल दिया दर्द लिया गाइए ना। सर। एक्चुअली मेरे पास ना कैरोकीज लिमिटेड है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अपना जो मेरा बड़े वाला सिस्टम है जो अकेडमी में, वो अपने पास रखूंगी, फिर आप जो कहेंगे मैं वो सुनाऊंगी आपको। अभी आपके पास कौन सा है? ये है लग जा गले। यस सर, वो मिल जाएगा। चलो वो करो। ठीक। आओ बैठो, लैपटॉप कर लो। रीना क्या? बैठ। पाठक सर, आपका भी कोई फेवरेट हो तो बताओ। अरे तू पानी नहीं पिएगा क्या? चल, मुझसे कुछ नहीं होता, चल। वहाँ पे बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, गा दीजिए ना। वादा कर ले साजना वाला। ओके ओके सर।
पाठक सर की नहीं चॉइस का पता लगा आज तक कौन से गाने सुनते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनता हूँ, आप लोग गाइए। असल में मेरे पेशेंट आ मैम गए थे। वादा कर ले साजना गाइए ना। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के बुरा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के बुरा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। मैं धड़कन तू दिल है तेरा, मैं बाती तू मेरा दिया। हम प्यार की जोत जलाए, हम प्यार की जोत जलाए। मेरा भी मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू। जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने का, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे मुझे खुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ। हर जन्म यूं मिलते रहेंगे, हर जन्म यूं मिलते रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार खुदा रहे सदा जवां। हम दुख दुख मिलके सहेंगे, हम दुख दुख मिलके सहेंगे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। वेरी मच। अंजना मैम प्रणाम। अंजना मैम आप अपनी चॉइस बताइए मैम को, आपकी चॉइस का आज गाएगी मैम। अंजना मैम मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो मोनिका मैम। मैम हेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मेरा मन। कौन? हेरी पवन
ढूंढे किसे लिमिटेड प्रोसेस है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मुझे ये लगा था कि मुझे 2-3 सॉन्ग गाने होंगे कोई से भी, तो चॉइस वाला सिस्टम जो है वो मेरा शेड्यूल में। मैं नेक्स्ट टाइम मोनिका मैम आप बताओ कोई। हेलो। जब चली ठंडी हवा। मैं चेक करती हूँ। हेलो। आज मेरे हाँ गांव सॉरी के पवन सर, एक्चुअली मेरा ब्लूटूथ पे थी, फोन अंदर पड़ा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हाँ जी। मैम आपके पास कौन कौन से हैं और करियोके? जब चली ठंडी हवा करोगे। हंसते हंसते कट जाए आप जिंदगी। जितना बता है दीजिए आपके पास कौन से हैं। उतना गा जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने दफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने दफा तुम याद आए। जिंदगी की दास्तां चाहे कितनी हो हंसी, दिल तुम्हारे कुछ नहीं, दिल तुम्हारे कुछ नहीं। क्या मजा आता सनम, आज भूल से नहीं, तुम भी आ जाती रही, तुम भी आ जाती रही। ये बहारी ये फिजा, दिल से करियो दिल दबा, जाने क्या दिल को हुआ, तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने दफा तुम याद Thank you, thank you. ये नजारे ये समा और फिर एक जवां, हाय रे बासिया, हाय रे बासिया। ऐसा लगता है मुझे जैसे तुम नजदीक हो, इस चमन से जान जाओ, इस चमन से जान जाओ। सुन के पी पी के सदा दिल धड़कता है मेरा, आज पहले से सिवा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको जाने लगा तुम याद आए। थैंक यू मैम। बहुत मस्त है। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, पास आए हमारी अधूरी कहानी। एक मिनट में चेक कर रही हूँ।
कितने गाने गाने को बोल रहे हैं। ये सेकंड ऑप्शन है, अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ दो, आगे। मैम अरिजीत सिंह का है ना, अगर तुम साथ हो। नहीं, नए सॉन्ग नहीं गाती हूँ मैं। आते ही नहीं है मुझे नए सॉन्ग। पुराने गाने आते हैं, लिमिटेड से आते हैं, बस लोग सुन लेते हैं जैसे जैसे करके। ओके मैम, थैंक यू। और पवन जी। जी मैम। मोनिका मैम, आप बताओ आपकी कोई चॉइस का है, मैम ने भी नहीं बताया। जी मैं मैम से यही पूछ रही थी कि उनके पास कौन से करियोके अवेलेबल है, वो बता दें, हम उन्हीं में से चूज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। बाहों में चले आ। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, प्लीज। बाहों में चले बाहों में चले चले जाना है नजर चुरा के यूं तेरे सामने तेरे कलाई क्यों चले जाना है नजर चुरा के यूं तेरे सामने तेरी कलाई क्यों किसी को अपना बना के छोड़ दे नहीं करता बाहों में चले कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे हमसे तुम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे हमसे तुम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे बातें अपनी जो तुम अपने किसी को हमें डर क्या बाहों में चले बाहों में चले थैंक यू सो मच मैम, फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर।
किसी और की कोई चॉइस हो तो लास्ट सॉन्ग के लिए। ए हवा मेरे संग संग चल। महाराष्ट्र से कोई भी डॉक्टर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपकी आवाज बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगा आपने जो गाया। थैंक यू। हेलो मैम। आपकी तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। अभी ये गा सकते कत्थई आंखों वाली एक लड़की, नया है थोड़ा। हेलो, आवाज आ रही है? कत्थई आंखों वाली एक लड़की एक ही बात मुझसे कहती है, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले। कहाँ से लाते हैं सॉन्ग? ये सर मैंने वर्डिंग भी आपसे था फर्स्ट टाइम। मैम अखियों के झरोखों नहीं, ये ना कत्थई फेमस आंखों फेमस वाली सॉन्ग है, एक फेमस सॉन्ग लड़की क्या वेद अख्तर का सॉन्ग है। वाला। नहीं सर ये नहीं आता वो। नहीं सुना। एक और अखियों के झरोखे से गा सकती हूँ मैं। हाँ वो गा दो। ये बहुत सुंदर है मैम। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, नजर आए बंद करके झरोखों को जरा बनती जो सोच रे, बंद करके झरोखों को जरा बनती जो सोच रे, मन में तुझे सताए, मन में तुझे सताए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, आ गए मुझे आए मुझे एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, आ गए तुझे आए मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही गुजर जाए, यूं सच गुजर जाए, अखियों के झरोखों से।
दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए अखियों के झरोखों से मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ जगते हुए सोई नहीं नींदों में जगी हूँ मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी जगते हुए सोई नहीं नींद में जगी हूँ मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई रात थी मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई रात थी मन सोचे घबराए यही सोचे कि घबराए अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने तुम नजर आए वही दूर नजर आए बंद करके झरोखों को जरा देखे जो सामने मन में तुम्हें बस आए मन में तुम्हें बस आए थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू पवन जी जी लास्ट डिवोशनल सॉन्ग मन ही नहीं भर रहा और किसी की कोई चॉइस हो तो बता दो मैम को मेरे दिल के चैन लास्ट डिवोशनल भी गा देती हूँ, ट्राई करती हूँ गाने का मैं अगर आप परमिशन लें तो। जी मैम गाइए। बहुत टफ कॉम्पिटिशन है इसकी, बहुत टफ है ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ क्योंकि अक्सर बड़े बड़े सिंगर्स इस सॉन्ग में मार खाते हैं। मैं कोशिश करूंगी।
जीवन चोट सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम थैंक यू मैम, कितना मस्त गाते हो आप। थैंक यू आपने अंजना मैम, अंजना मैम मैम ये कुछ लास्ट कहेंगे? वाला तो सबसे ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम, वेरी फ्लॉलेस। अंजना मैम कहीं हैं, सुन रही है मेरी आवाज?
हाँ मैम, हाँ सर, नमस्कार। बहुत 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 प्यारा गाना गाया है मैम आपने। लास्ट वाला गाना रियली बहुत ही अच्छा था। बाकी सारे गाने आपने बहुत अच्छे गाए और रियली परफेक्शन है आपकी वॉइस में। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी है आपके पास और ये सदा बना रहे और आप ऐसे रियाज करते रहे। और हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा आज। सच में होली की शुभकामनाएं। हम लोगों ने एक तरह से होली मिलन समारोह मनाया आपके साथ। बहुत अच्छा गाना आपका सुना और बहुत पुराने पुराने गाने में ही तो रियलिटी है और बहुत अच्छा लगता है हम सभी लोग को सुनने में। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। कहाँ से आप आ जाए मैडम, बहुत अच्छा लगा रियली। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी बता पवन जी की बहुत शुक्रिया उन्होंने मुझे आप सबके समक्ष गाने के लिए प्रेरित किया। मैं मना कर रही थी तो सर ने मुझे पवन जी ने बोला कि आप आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको गाने में। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पवन सर, थैंक यू। मैम आपने ना सबका दिन बना दिया। और अंजना मैम की जिनके बारे में बात कर रहा है, ये इंडिया की टॉप डॉक्टर है और हमारे इस प्लेटफॉर्म की मतलब आत्मा लगा लो। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे पूरे इंडिया के टॉप डॉक्टर्स है। और मैम ये मनिंदर मैम का मैं कोई मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब इन्होंने मेरा, इनके पास 1 मिनट का भी मतलब फुर्सत नहीं होती। इतना मतलब ये इवनिंग में तो इनका इतना बिजी रहता है शेड्यूल और इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मैं आपका पूरी उम्र के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी अब। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप फिर आइएगा इसी अब प्रॉमिस के साथ हम आपको विदाई देते हैं कि हम फिर से आपको जरूर बुलाएंगे। जी मैम, जरूर जरूर जरूर, मैं जरूर आऊंगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। बहुत मैं खुद भी गा के भी, मैं भी शो से ही वापस आई थी तो, लेकिन मुझे शो से ज्यादा यहाँ अच्छा लगा। मैम अभी किसी शो पे गई थी, कहीं पे कोई गाना लॉन्च होना था, वहां पे गई थी और उन्होंने स्पेशल वो बीच में ही छोड़ के आई है मेरी रिक्वेस्ट करने पर। आप बहुत अच्छे हो मैम, रियली यू आर सो नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय थैंक यू। मैम, थैंक यू। थैंक यू पवन सर। जी मैम। तो पवन जी आप शांति पाठ कर दीजिए, अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। तो टाइम भी हो गया सर, टाइम भी हो गया। पवन जी आप शांति पाठ कर दीजिए। ठीक है सर, मैं करता हूँ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी। मैम का रिलीव हो गया सर? आप करिए ना, मैम भी सुनेंगे तो क्या है। अच्छा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी डॉक्टर्स को नमस्कार, सभी वैद्यों को नमस्कार। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा। कल हम सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में 6 बजे और 7 बजे अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे। तो अभी सभी लोग सो जाइए। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम।